बुजुर्ग कहते थे, जब रात का तीसरा पहर आए और हवा अचानक रुक जाए तो समझ लो कुछ अनदेखा वहां खड़ा है। गांव के बाहर नीम के पुराने दरख्त के पीछे एक टूटी फूटी हवेली थी। उस हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, न आग से न धुएं से, बस वक्त ने और उस जगह की हवा ने उन्हें काला किया था। गांव वाले उस हवेली को काली माटी वाली कोठी कहते थे। कोई उस तरफ जाता नहीं था। बकरी भी उस रास्ते से भटक जाए तो गांव वाले उसे ढूंढने नहीं जाते थे, बस कहते गई सो गई। उस गांव में रहमत चाचा बताते थे ये किस्सा, आंखें मिचमिचाते हुए, आवाज धीमी करते हुए, जैसे कोई सुन न ले। पहला पहर। आने की गलती बात उस साल की है जब फसल सूख गई थी और गांव पर कर्जा चढ़ा था। रमेसर, एक 30 बरस का किसान जिसकी आंखों में थकान थी और घर में 3 बच्चे, वो मजबूरी में शहर की तरफ जा रहा था काम की तलाश में। रात को निकला था इसलिए कि दिन की धूप बर्दाश्त न होती। रास्ते में उसका साथी था भगौती, उससे 10 साल बड़ा पर दिल का कच्चा। भगौती डरता था अंधेरे से, पर रमेसर के साथ था इसलिए चला। रात का दूसरा पहर था। चांद बादलों में छुप गया था। अचानक भगौती ने कहा, रमेसर, यार हवा रुक गई। रमेसर ने ध्यान न दिया, पर सच में हवा रुक गई थी पूरी तरह। पत्ता नहीं हिला, पेड़ नहीं हिला, जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर बैठ गई हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जब रात को हवा अचानक बंद हो जाए तो वो जगह बंद हो जाती है। मतलब वहां कुछ आ जाता है जो जीता जागता नहीं होता। तभी दूर से एक रोशनी दिखी। भगौती बोला, वो देख, कोठी में दिया जल रहा है। रमेसर ने आंखें सिकोड़ी। सच में काली माटी वाली कोठी की ऊपरी खिड़की में एक कांपती सी रोशनी थी। न बिजली थी वहां, न कोई रहता था, पर दिया जल रहा था। दूसरा पहर। वो आवाज। भगौती ने रमेसर का हाथ पकड़ा, आगे मत जा। पर रमेसर ने कहा, कोई मुसाफिर होगा, रात काट लेंगे, सुबह चले जाएंगे। यही गलती थी। कोठी का दरवाजा खुला था, अध खुला, जैसे किसी ने भीतर से खींच रखा हो। अंदर घुसते ही नाक में एक गंध आई। वो गंध जो किसी बंद कमरे में महीनों से बंद हो। सीलन नहीं, कुछ और, मीठी सी पर जी मिचलाने वाली। गांव में इसे मुर्दे की खुशबू कहते हैं, जो न जीवित की होती है न पूरी तरह मरे हुए की। भगौती के पांव ठिठक गए। ऊपर से आवाज आई, कौन है? आवाज औरत की थी, पर उसमें कुछ टूटा हुआ था, जैसे पुरानी चक्की की आवाज जो घूमती है पर दाना नहीं पीसती, बस पीसने का नाटक करती है। रमेसर ने पुकारा, माई, हम मुसाफिर हैं। जवाब नहीं आया। फिर आवाज आई, पर इस बार सीढ़ियों से, धीरे धीरे। एक कदम, रुको। एक कदम, रुको। जैसे कोई उतर रहा हो जिसके पांवों में दर्द हो, या जिसके पांव हो ही ना। भगौती ने कहा, रमेसर भाग। पर रमेसर भाग नहीं सका। उसके पांव जम गए थे, सच में जम गए थे, जैसे जमीन ने उन्हें थाम लिया हो। ये एहसास जो होता है जब इंसान को सच में डर लगता है तो शरीर जवाब देना बंद कर देता है। ये कोई कहानी की बात नहीं, ये हकीकत है। डर इंसान की टांगे काट देता है। तीसरा पहर। वो चेहरा सीढ़ियों के मोड़ पर एक साया आया। एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, पर कपड़े फटे हुए थे, बाल खुले थे और उनमें मिट्टी थी, जैसे किसी ने अभी अभी कब्र से निकाला हो। आंखें नहीं थी उसकी। जहां आंखें होनी चाहिए वहां बस खाली गड्ढे थे, पर उन गड्ढों से वो देख रही थी रमेसर को सीधे। भगौती चीख मार के भागा। रमेसर खड़ा रहा। वो औरत बोली, मेरा बेटा कहाँ है? आवाज में दर्द था, ऐसा दर्द जो सुनने वाले को भीतर से तोड़ दे। मां का दर्द।
जो मरने के बाद भी नहीं जाता। गांव में लोग बताते हैं काली माटी वाली कोठी में 50 साल पहले एक औरत रहती थी जिसका नाम सुखियाबाई था। उसके इकलौते बेटे को गांव के जमींदार ने झूठे इल्जाम में मरवा दिया था। सुखियाबाई ने उसी रात कुएं में छलांग लगा दी थी, पर उसकी आत्मा अधूरी रह गई, क्योंकि मां का दिल तब तक नहीं मरता जब तक वो अपने बच्चे का मुंह न देख ले। रमेसर के मुंह से निकला, माई, तुम्हारा बेटा चला गया। वो औरत सुखियाबाई एक कदम और आई। झूठ, सब झूठ बोलते हैं। वो आएगा, मेरा लल्ला आएगा। अंत। जो दिल तोड़ दे भगौती गांव पहुंचा। चिल्लाते हुए लोग जागे, मशाले लेकर गए, पर कोठी में रमेसर नहीं था। बस उसकी जूती थी दरवाजे के बाहर, एक जूती। 3 दिन बाद कुएं के पास से रमेसर का कुर्ता मिला, सिर्फ कुर्ता, वो भी फटा हुआ। रमेसर का बेटा जो 7 साल का था, हर शाम उस कुएं के पास जाता था और पूछता था, बाबा तुम कहाँ हो? और गांव वाले कहते हैं जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसकी आंखों में वही सूनापन था जो सुखियाबाई की खाली आंखों में था, जैसे दोनों एक ही दर्द को जी रहे थे, मां का दर्द जिसका कोई जवाब नहीं। रहमत चाचा यहां रुकते थे, चिलम सुलगाते थे और कहते थे, बेटा सुखियाबाई आज भी वहां है, बस उसे एक जवाब चाहिए जो कोई दे नहीं सकता। और जो उससे मिलने गया वो भी उसी के दर्द का हिस्सा बन गया। उस कोठी की खिड़की में आज भी रात को दिया जलता है। कोई नहीं जलाता, बस जलता है।